तो देखिएगा आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक सुंदर सा जो है डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे। तो आगे वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से आप ये डिज़ाइन बनाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 26 स्टिचेस डाले हैं। हमारा जो पैटर्न है यहाँ पे 2 पैटर्न है हमारे। एक पैटर्न हमारा 17 स्टिचेस में डलेगा और एक जो है हमारा 3 स्टिचेस में डलेगा। तो साइड साइड पे 1 1 स्टिच जाएगा। जो 3 स्टिचेस का पैटर्न है उसके बीच में हमारा गैप आएगा 2 स्टिचेस का स्टार्ट करके, और बीच में वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक ही पैटर्न को रिपीट किया है। दोनों पैटर्न है बट एक एक ही बार रिपीट किया हुआ है। सबसे पहले एज स्टिच आप उतारेंगे। यहाँ पे 3 फंदों के पैटर्न के लिए हमने 7 फंदे लिए हुए हैं, क्योंकि हमें 2 फंदों का गैप रखना है उसमें। यहाँ से आप मान लीजिए एक पैटर्न हमारा पहले वाला स्टार्ट होता है जिसमें हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। इस तीसरे फंदे को हम जो है इन 2 फंदों के ऊपर से स्लिप करेंगे। फर्स्ट ही रो है, स्टार्टिंग में ही है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। जब आप आगे इसे बनाते हुए जाएंगे तो ये ढीला हो जाएगा, आप इसे आसानी से बना पाएंगे। तो फर्स्ट वाले को इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे 2 के ऊपर, फिर एक स्टिच सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक और स्टिच सीधा बना देंगे, धागा अपनी ओर करके 2 स्टिचेस उल्टे। तो ये जो 4 फंदों का हमने इसमें साइड साइड पे गैप डाल लिया, जिससे हमारे डिज़ाइन का लुक जो है सुंदर आ जाए। और साथ में 3 फंदों का हमारा मेन एक पैटर्न यहाँ पे डल चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है जो कि हमारा 17 स्टिचेस का है। तो देखिएगा इसमें हमारे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। 2 का एक करेंगे अब हम यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे। इस तरीके से अब 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे और लास्ट में एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे। अब जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे होंगे, आप स्टार्टिंग से जो हमने डिज़ाइन बनाया एज स्टिच बनाने के बाद उसे दोबारा से यहाँ पे रिपीट करेंगे। रॉन्ग साइड में जाएंगे। हमारी ये जो है रो सेकंड है, इसमें एज स्टिच उतारने के बाद हमने क्या करना है, अपने सारे स्टिचेस यहाँ पे उल्टे बना लेने हैं। सिर्फ जो हमने राइट साइड से उल्टे बनाए हैं उन्हें हमने सीधा बनाना है। पहले मैं अपने 17 स्टिचेस जो हमारे एक पैटर्न के हैं उन्हें उल्टा बना लूँगी। देखिएगा यहाँ तक हमारे उल्टे बन गए। अब ये जो गैप हमने डाला है, ये 2 स्टिचेस हमारे सीधे, धागा अपनी ओर करके 3 स्टिचेस उल्टे, फिर और 2 स्टिचेस सीधे और एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड हमारी इसी तरीके से चलती हुई जाएगी। राइट साइड रो थर्ड में आए हैं। एज स्टिच उतारने के बाद 2 स्टिचेस हमने उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे की ओर करके 3 स्टिचेस हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करके 2 स्टिचेस उल्टे बना लेंगे। इसके बाद धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टिचेस हमने सीधे बनाए, फिर 2 का एक करेंगे, जाली डालेंगे, 3 स्टिचेस सीधे बना लेंगे, जाली डालेंगे, 2 का एक करेंगे, फिर 5 स्टिचेस सीधे बनाएंगे और साथ में एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे। रो 4 रॉन्ग साइड, जो स्टिच आपको जैसा दिखता है उसे एज स्टिच उतारने के बाद वैसा ही बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। रो 5 हम अपनी राइट साइड में आए हैं। जो हमारे ये 3 फंदों का पैटर्न है, इसकी 4 रोज़ हमने बना के तैयार कर ली हैं और ये 4 ही रोज़ का है। अब दोबारा से हम इसकी फर्स्ट रो बनाएंगे। एज स्टिच उतारेंगे, 2 स्टिचेस
उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। सेम फर्स्ट रो की तरह इस पैटर्न को थर्ड स्टिच को लेके इन 2 स्टिचेस के ऊपर से ड्रॉप करेंगे। फर्स्ट स्टिच सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे और इसके बाद नेक्स्ट स्टिच सीधा बनाएंगे। अब हम अपने क्या करेंगे, यहाँ पे 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। इसके बाद हम अपने 1 2 3 और 4 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 4 स्टिचेस सीधे बनाएंगे और एज स्टिच को भी हम सीधा बनाएंगे। रो 6 रॉन्ग साइड। एज स्टिच को उतारने के बाद जो स्टिच जैसा दिखता है उसे वैसा ही बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। रो 7 राइट साइड में आ चुके हैं। अब एज स्टिच को उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करके 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करके 3 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, फिर 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे की ओर करके 3 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस सीधे बनाए, जाली डाली, 2 का 1 किया, 3 स्टिचेस सीधे बनाए। इसके बाद एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे, हमारी ये रो कंप्लीट होती है। रो 8 रॉन्ग साइड से एज स्टिच को उतारने के बाद जो स्टिच जैसा है उसे वैसा ही बना के तैयार करेंगे। रो 9 राइट साइड पे आए हैं। एज स्टिच को उतारने के बाद धागा अपनी ओर करके 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। इसके बाद धागा पीछे की ओर करके थर्ड वाले को 2 के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 1 स्टिच सीधा बनाएंगे, जाली डाल के एक और स्टिच सीधा बनाएंगे, 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पे 2 फंदे हम पहले सीधे बनाएंगे, 2 ही फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे। इसके बाद 2 स्टिचेस सीधे बनाएंगे और एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे। रो 10 हमारी रॉन्ग साइड। एज स्टिच को उतारने के बाद जो स्टिच जैसा है उसे वैसा ही बना के कंप्लीट करेंगे। रो 11 राइट साइड में आ चुके हैं। एज स्टिच को उतारेंगे, धागा अपनी ओर करके 2 स्टिचेस हम अपने उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे की ओर करके 3 स्टिचेस हम सीधे बनाएंगे, फिर 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 1 स्टिच सीधा, 2 का 1, जाली डालेंगे, 1 2 स्टिचेस सीधे, 2 का 1, जाली डाली, 1 2 3 स्टिचेस सीधे, जाली डाली, 2 का 1, 2 स्टिचेस सीधे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 स्टिच सीधा बनाएंगे और एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे। रो हमारी 12th है, रॉन्ग साइड है। एज स्टिच को उतारने के बाद जो स्टिच जैसा है उसे वैसा ही बना के इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। रो हम अपनी 13 राइट साइड पे आए हैं। एज स्टिच को उतारने के बाद 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, यहाँ पे थर्ड स्टिच को 2 के ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे, फर्स्ट स्टिच को सीधा बनाएंगे, जाली डालने के बाद 1 स्टिच सीधा बनाएंगे, 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे की ओर करके 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 2 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 5 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 2 स्टिचेस सीधे बनाएंगे,
जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे और एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी रो 14 रॉन्ग साइड पे आए हैं। एज स्टिच उतारने के बाद जो स्टिच जैसा दिखता है उसे वैसा ही बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। रो 15 राइट साइड पे आए हैं। एज स्टिच को उतारेंगे, धागा अपनी ओर करके 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे की ओर करके 3 स्टिचेस सीधे बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये वाला पैटर्न हमारा 4 रोज़ का इस तरीके का बना है और अभी ये जो हमारा 17 रोज़ का पैटर्न है इसका लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसके बाद 2 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। तो देखिएगा अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला स्टिच जो है हमारा फर्स्ट ही, इसमें हम इस तरीके से एक बारी धागा निकाला, इस तरीके से जाली डालेंगे 2 बारी, फिर इसे खींच देंगे, फिर धागा डाला इस तरीके से जाली डाल के 3 बारी, फिर दोबारा से जाली डाल के 4 बारी और इसे ड्रॉप करेंगे इस तरीके से, देख लीजिएगा। फिर अपने हम 3 स्टिचेस हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3, फिर दोबारा से इस वाले स्टिच पे सेम एक बारी इस तरीके से निकाला, जाली डाली 2 बारी, जाली डाली 3 बारी, जाली डाली 4 बारी। फिर हम यहाँ पे सेंटर के हमारे 7 स्टिचेस को सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इस वाले स्टिच पे एक बारी, फिर जाली डाली 2 बारी, जाली डाली 3 बारी, जाली डाली 4 बारी। फिर अपने 3 स्टिचेस हम सीधे बनाएंगे, फिर यहाँ पे सेम एक बारी, जाली डाली 2 बारी, जाली डाली 3 बारी और जाली डाल के 4 बार इस तरीके से बनाएंगे और एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। अब हम अपनी रॉन्ग साइड में आ चुके हैं, जो कि हमारी रो 16 है। एज स्टिच को उतार देंगे, ये जो हमने एक स्टिच में से धागा निकाला है, पफ जैसा बनाया है, इसे बिना बुने दूसरी सिलाई पे उतार देंगे इस तरीके से। फिर अपने 3 स्टिचेस हम 1 2 3 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले पफ को भी सेम हम अपनी सिलाई में इस तरीके से उतार लेंगे। फिर अपने 7 स्टिचेस हम उल्टे बना लेंगे, अब इस वाले पफ को भी हम इस तरीके से सिलाई में बिना बुने उतार लेंगे। फिर 3 स्टिचेस हम अपने उल्टे बनाएंगे, इस पफ को भी हम सिलाई पे इस तरीके से बिना बुने उतारेंगे। फिर 2 स्टिचेस हमारे सीधे, 3 स्टिचेस उल्टे, 2 स्टिचेस सीधे और एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। अपनी रो 17 राइट साइड में जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे एज स्टिच को उतारेंगे, धागा अपनी ओर करके 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे 3rd स्टिच को इन 2 के ऊपर से ड्रॉप करके 1 स्टिच को सीधा बनाया, जाली डाली 1 स्टिच सीधा, फिर 2 स्टिचेस हम अपने उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 स्टिचेस 1 पफ वाले को रहने देंगे, उसके बाद में जो 3 स्टिचेस हैं इन्हें इस तरीके से लेंगे, पफ वाले को हम अपनी सिलाई पे फ्रंट से इस तरीके से उठा लेंगे। आप चाहें तो दूसरी सिलाई का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 3 स्टिचेस हम पहले सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब जो ये हमारे पफ वाले स्टिचेस हैं इन्हें हमने
इसमें से हमने एक ही फंदा निकाल लेना है। सबको इकट्ठे बुनेंगे, देखिएगा यहाँ पे। इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। अब दोबारा से धागा पीछे की ओर ही रहने देंगे। यहाँ से हम 3 स्टिचेस लाएंगे, 1 2 और 3। तो इसे भी हम सेम इस साइड ध्यान से टर्न करेंगे, इस तरीके से। अब ये वाले 3 स्टिचेस सिलाई पे ले लेंगे, इन्हें सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब ये वाले पफ को भी हम सब में से एक फंदा निकाल लेंगे इस तरीके से। इसके बाद एक स्टिच बना लेंगे। फिर ये वाला पफ जो है सिलाई पे इस तरीके से ले लेंगे। ये 3 स्टिचेस ड्रॉप करेंगे, इन्हें सिलाई से इस तरीके से ले लेंगे और इस पफ को इस सिलाई में डाल के इस सब में से हमने एक स्टिच इस तरीके से बना लेना है। ये देखिएगा इस तरीके से। फिर ये 3 स्टिचेस हम अपने सीधे बनाएंगे। अब ये वाला पफ हम ले लेंगे सिलाई पे इस तरीके से और ये 3 स्टिचेस ड्रॉप कर देंगे। अब इन 3 स्टिचेस को यहाँ पे इस तरीके से सिलाई में उठा लेंगे और ये वाले पफ को सिलाई में डाल के इस तरीके से इसमें से एक स्टिच हम बना लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिएगा। अब ये 3 स्टिचेस सीधे बनाएंगे और एज स्टिच को भी सीधा बना लेंगे। इसके बाद रॉन्ग साइड से एज स्टिच को उतार लेंगे और जो स्टिच जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बना के कंप्लीट करेंगे। अब हम अपनी रो 19 राइट साइड पे आ चुके हैं। एज स्टिच को उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करके 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे की ओर करके 3 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, यहाँ पे 2 स्टिचेस हमने उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे, 3 स्टिचेस सीधे बनाएंगे और इस 4th वाले स्टिच पे दोबारा से हमने पफ बना लेना है। देखिएगा, एक स्टिच बनाया, जाली डाली, 2 जाली डाली, 3 जाली डाली और 4। इसे अच्छे से इस तरीके से खींच लेंगे। फिर 3 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर इस पफ वाले पे दोबारा से पफ बनाएंगे, 1 जाली डाली, 2 जाली डाली, 3 जाली डाली, 4। एक स्टिच सीधा बना लेंगे। अब इस वाले पे हम पफ बनाएंगे, 1 जाली डाली, 2 जाली डाली, 3 जाली डाली, 4। फिर 3 स्टिचेस अपने सीधे बनाएंगे। फिर पफ पे पफ बना लेंगे दोबारा से, 1 जाली डाली, 2 जाली डाली, 3 जाली डाली, 4। अब 3 स्टिचेस सीधे बनाएंगे और एज स्टिच को भी सीधा बना के रो 19 को कंप्लीट कर लेंगे। रो 20 अपनी रॉन्ग साइड में आ चुके हैं। एज स्टिच को उतारने के बाद 3 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे। पफ वाले स्टिच को बिना बुने ही हम अपनी सिलाई पे उतार लेंगे। फिर 3 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। पफ वाले स्टिच को बिना बुने सिलाई पे उतार देंगे, एक स्टिच अपना उल्टा बनाएंगे, पफ वाले स्टिच को बिना बुने सिलाई पे उतार लेंगे, 3 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, पफ वाले स्टिच को बिना बुने सिलाई पे उतार देंगे। फिर यहाँ पे 3 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, 2 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, फिर
धागा अपनी ओर करके 1 2 3 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, 2 स्टिचेस सीधे और एज स्टिच को उल्टा बना देंगे। रो 21 अपनी राइट साइड पे आ चुके हैं। एज स्टिच को उतार देंगे, धागा अपनी ओर करके 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे की ओर करेंगे, थर्ड स्टिच को 2 स्टिचेस के ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे, 1 स्टिच सीधा जारी डाली, 1 स्टिच सीधा, धागा अपनी ओर करके 2 स्टिचेस उल्टे बनाए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, इन 3 स्टिचेस को छोड़ के पफ वाले स्टिच को सिलाई पे ले लेंगे, इन 3 स्टिचेस को ड्रॉप करेंगे, इन्हें बैक साइड से अपनी सिलाई पे ले लेंगे और इस पफ स्टिच को सिलाई पे डाल के इस तरीके से अच्छी तरीके से, ताकि हमारे सारे स्टिचेस आ जाएं, इन सब में से इस तरीके से हम एक स्टिच निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। फिर अपने 3 स्टिचेस हम सीधे बना लेंगे। इसके बाद यहाँ से अपना पफ स्टिच ले लेंगे, इस तरीके से इन 3 स्टिचेस को ड्रॉप करेंगे, बैक से हम अपनी सिलाई पे ये 3 स्टिचेस सिलाई पे उठा लेंगे, इस पफ स्टिच में से एक स्टिच बना लेंगे धागा निकाल के इस तरीके से, और ये 3 स्टिचेस अपने हम सीधे बना लेंगे कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब बैक साइड से हमारे 3 इस पफ स्टिच को छोड़ के बाकी के 3 सीधे स्टिचेस हम बैक साइड से लेंगे, ड्रॉप करेंगे, फ्रंट से पफ स्टिच को सिलाई में इस तरीके से ले लेंगे। देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से सिलाई पे ले लिया। अब ये 3 स्टिचेस सिलाई पे डाल देंगे और इन 3 स्टिचेस को पहले सीधा बनाएंगे, 1 2 3। अब इस पफ स्टिच को हम क्या करेंगे, इसमें से एक स्टिच हम निकालेंगे इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से। अब दोबारा से बैक साइड से 3 स्टिचेस लेंगे, 1 2 और 3, पफ स्टिच को ड्रॉप करेंगे, पफ स्टिच को सिलाई पे इस तरीके से ले लेंगे, ये 3 स्टिचेस भी सिलाई पे डाल देंगे। पहले इन 3 स्टिचेस को सीधा बनाएंगे, 1 2 3। अब पफ स्टिच को इस तरीके से लेके इनमें से एक ही जो है स्टिच निकालेंगे, ये देखिएगा, और एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड जो कि लास्ट रो है हमारी 22, एज स्टिच को उतारने के बाद सारी रो आपने जो फंदा जैसा दिखेगा उसे वैसा ही बना लेना है। तो अब आप यहाँ पे लुक देख लीजिएगा फाइनल पैटर्न का। एक पैटर्न तो हमारा ये बनता है और दूसरा ये वाला बनता है। एक बारी क्लोजली आप इसका लुक देख लीजिए कि देखिए कितना सुंदर जो है पैटर्न बन के तैयार होता है। ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिएगा 22 रोज़ का पैटर्न है हमारा। 2 पैटर्न डलते हैं, एक 4 रोज़ का है, एक 22 रोज़ का है। आप चाहें तो प्रोजेक्ट में सिर्फ ये ही डाल सकते हैं या इसके कॉम्बिनेशन में भी इसे डाल के तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बन के तैयार होगा। सामने देखिएगा, इसमें भी हमने यही जो है पैटर्न डाला हुआ है, तो कितना सुंदर बना हुआ है। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।